दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम कई बार कुत्तों का नाम गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाली इंसान को देते हैं, लेकिन नाम बेचारे कुत्ते का ले लेते हैं। क्या कुत्ता सच में इतना बुरा होता है? हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह कई दिनों से भूखा हो सकता है, लेकिन हमें उसका नाम बोलने में कभी शर्म नहीं आई। मैं आपसे बस 5 मिनट मांगता हूं। इस कहानी को सुनिए, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक दिन सुरेश एक महात्मा से मिलने गया। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को बातें सिखा रहे थे। सुरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा बोले, पूछो बेटा, क्या सवाल है? सुरेश ने कहा, गुरुजी, अगर हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर लोग यह जान लें कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कितने फायदे होते हैं तो वे कभी दुखी नहीं रहेंगे। बेटा, कुत्ते को रोटी खिलाने से इंसान को 8 बड़े फायदे होते हैं। जो भी इन्हें जानता है वह हमेशा ऐसा करता है। अगर कोई इंसान कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, बेटा, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत लाचार, भूखा और प्यासा था। वह रोज गांव के हर घर में जाता, दरवाजे पर खड़ा होकर रोटी के लिए तरसता, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई उसे रोटी का एक टुकड़ा तक देने को तैयार नहीं था। वह कुत्ता भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहता। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन वह कुत्ता थक हार कर गांव के बाहर चला गया। वहां नदी किनारे एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम था। कुत्ता सीधा बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बड़ी नम्रता से कहा, हे मुनिवर, आप बहुत ज्ञानी और दयालु लगते हैं। मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूं। कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। मैं आपकी बहुत दया मानूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कुत्ते की ओर देखा और पूछा, हे स्वान, क्या गांव में किसी ने तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं दिया? क्या कोई इतना कठोर हो सकता है कि भूखे को अनदेखा करे? कुत्ता उदास होकर बोला, मुनिवर, मैं क्या बताऊं? गांव के लोग मेरी ओर देखते भी नहीं। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझेंगे। बौद्ध भिक्षु ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, मुझसे बिना झिझक अपनी बात कहो। मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगा और विश्वास करूंगा। कुत्ता बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर थोड़ा सहज हुआ और बोला, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूं। शायद मेरी हालत को समझकर आप मेरी मदद कर सकें। कुत्ता बौद्ध भिक्षु से दर्द भरी आवाज में कहने लगा, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम क्यों नहीं करते? हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हम इंसानों की तरह काम करके खाना कमा नहीं सकते। हमें कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में ऐसे ही भटकते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता और न ही आपकी तरह अनुशासन और अच्छे व्यवहार का ज्ञान है। हम इंसानों की तरह साफ बोलना नहीं जानते, लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें दर्द होता है और रोना भी आता है। मुनिवर, बस इन 3 बातों में ही हम इंसानों के जैसे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हम पर दया दिखाइए। हमें और दुख मत दीजिए। ईश्वर ने तो पहले ही हमें तकलीफें देकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन इंसान हमारी जिंदगी को और कठिन बना देते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं। हम तो पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आंखें और कान बंद थे। उस वक्त हमें नहीं पता था कि आपके जन्म के समय जैसा नाच गाना और खुशी मनाई जाती है, वैसा कुछ हमारे लिए भी हुआ होगा या नहीं? शायद नहीं। मुझे याद है, जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मेरी मां, जिसे आप लोग कुतियां कहते हैं, अपने 5 बच्चों को अपनी छाती से चिपकाए हुए कूड़े के ढेर में पड़ी थी। हमारे लिए वही बिस्तर था। सर्दी के मौसम में भी वह बिस्तर हमें ठंड से बचाता था। उस वक्त मुझे लगता था कि शायद मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब मेरी आंखों ने सच्चाई देखी तो मुझे पता चला कि मैं एक कुत्ता हूं। हम 5 भाई बहन थे। मेरे 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे और मैं अकेला काले रंग का था। यह कहते हुए कुत्ते की आवाज में गहरी उदासी झलक रही थी। उसकी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु का मन पिघलने लगा। कुत्ता गहरी उदासी से बौद्ध भिक्षु को अपनी कहानी सुनाने लगा। मुनिवर, हम 5 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा और कमजोर मैं था। ऊपर से मैं अकेला काले रंग का था।
बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मेरी मां भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बिता पाती थी, क्योंकि उसे अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। अगर वह खुद नहीं खाती तो हमें दूध कैसे पिलाती। हम 5 भाई अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर थे। वह दिन भर अपने भोजन की तलाश में दौड़ती रहती थी। कभी उसे खाना मिल जाता था तो कभी नहीं, लेकिन वह हमारी बहुत देखभाल करती थी। आखिर वह हमारी मां थी। रात को वह पूरे गांव की रखवाली करती थी। उसकी हिम्मत और ताकत के कारण कोई भी अनजान व्यक्ति बुरी नीयत से गांव में कदम नहीं रख सकता था। यहां तक कि दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां से डरते थे और गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आता तो मेरी मां उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए वह इतना कुछ करती थी, लेकिन इसके बाद भी उसे खाना देने वाला कोई नहीं था। कई बार उसे मजबूरी में छीना झपटी करनी पड़ती थी, लेकिन तब भी लोग उसे लाठियों और डंडों से मारकर भगा देते थे। ऐसे दिनों में जब उसे खाना नहीं मिलता तो वह भूखी प्यासी रहकर अपनी भूख को सहती रहती थी। वह हम सबके लिए लड़ती और रात भर जागकर हमें सुरक्षित रखती थी। लेकिन हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह लगती है। भूखा पेट तो सबका एक जैसा दुखता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। कुत्ते की बातें सुनकर बोध भिक्षु का हृदय पिघलने लगा। उसकी पीड़ा और संघर्ष बोध भिक्षु को गहराई से छू गया। कुत्ता अपनी मां की हालत बताते हुए भावुक होकर बोला, हे मुनिवर, मेरी मां पर कितना अत्याचार हुआ, फिर भी उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसे अपनी भूख के साथ साथ हम 5 बच्चों की भी चिंता लगी रहती थी। आखिर मां थी, हमें तकलीफ में देखकर उसका दिल भी तड़पता था, लेकिन गांव वाले उसे देखकर भी अनदेखा कर देते थे। भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और जब खाने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वह मजबूरी में चुपके से लोगों के घरों में जाती। अगर कहीं खाने की चीज मिल जाती तो उसे लेकर अपने भूखे पेट की आग बुझा लेती। लेकिन कई बार जब लोग उसे ऐसा करते देख लेते तो लाठियां और डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते। कुछ तो इतने निर्दयी थे कि उसे घर के अंदर बंद करके बेरहमी से पीटते। मेरी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर भी मुनिवर, मेरी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने तो बस भूख से मजबूर होकर खाना चुराया था। हमें चोरी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन पेट की भूख हमें यह सब करने पर मजबूर कर देती है। कुत्ता रुककर गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, मुनिवर, एक दिन की बात है। बहुत तेज बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। इतनी ठंड थी कि उस रात मेरे 3 भाई ठिठुर कर मर गए। उस दिन मेरी मां बहुत रोई। उसकी आंखों में गहरा दुख था, लेकिन गांव के लोग हमारी पीड़ा को नहीं समझ सके। उनके अपने बच्चे थोड़ी न मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई बचे थे। मेरी मां ने हमारी पूरी देखभाल करनी शुरू कर दी। वह हर पल हमें बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गांव के सेठ के घर दावत हो रही थी। वहां कई तरह की मिठाइयां बन रही थीं और बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरी मां खाने की तलाश में बार बार वहां जाती। वह आशा करती कि कोई उसे थोड़ा सा खाना दे देगा, लेकिन वहां के लोग उसे बार बार दुत्कार कर भगा देते। किसी ने उस बेचारी पर इतना भी तरस नहीं खाया कि उसे एक रोटी खाने को दे दे। क्या एक रोटी देने से उनका क्या नुकसान हो जाता। मेरी मां बार बार वहां जाती और दूर खड़ी होकर खाना बनते हुए देखती रहती। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ दिखाई देती थी, लेकिन कोई उसकी हालत को समझने वाला नहीं था। कुत्ते की बातें सुनकर बोध भिक्षु का मन भर आया। उसकी मां की तकलीफें सुनकर बोध भिक्षु के मन में करुणा जाग उठी। कुत्ता बोध भिक्षु से अपनी मां का दर्द बताते हुए कहने लगा, मुनिवर, सेठ जी के आंगन में दावत चल रही थी। लोग खाना खा रहे थे और भोजन परोसा जा रहा था। मेरी मां भी वहां पहुंचकर धीरे धीरे पूंछ हिलाने लगी। शायद कोई उस पर दया करके कुछ खाने को दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाना परोसने वाला एक आदमी जब किसी काम से अंदर गया तो मेरी मां धीरे धीरे रोटियां लेने के लिए बढ़ी। तभी किसी और आदमी ने उसे देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चारों ओर से लोग उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीखें सुनकर घबरा गई और वहां से भागने लगी। कुछ लोग लाठियां लेकर उसे मारने दौड़े। बेचारी मां डरकर इधर उधर रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन हर तरफ लोग खड़े थे। कोई रास्ता न पाकर वह उन लोगों को लांघकर निकल गई जो भोजन कर रहे थे। फिर कुत्ता उदासी से बोला, हे मुनिवर, मेरी मां को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन वह इस बात से उतनी परेशान नहीं थी। उसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जो लोग वहां खाना खा रहे थे वे सब खड़े हो गए और कहने लगे कि अब उनका भोजन भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि कुतियां उनके पास से लांघकर निकल गई। सोचिए मुनिवर, उनकी दावत तो खराब हो गई, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि मेरी मां कितनी भूखी थी और उसने यह सब क्यों किया। कुत्ता बोध भिक्षु से कहने लगा,
मुनिवर, उस दिन दावत खाने वाले लोग एक दूसरे से यह सोचते रहे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भोजन तो अब खराब हो चुका था। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि कुतिया तो केवल ऊपर से लांघ कर गई थी, उसने खाने में या पत्तलों में मुंह तक नहीं डाला। वे कहते थे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें क्या बुरा है? अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन कुछ बड़े घरों के लोग इसे नहीं मानते थे और कहने लगे कि भोजन अब भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। अंत में उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को बहुत अच्छा खाना मिला, जो उसने कभी सपने में भी नहीं खाया था। वह खुशी में पेट भरकर लेटी ही थी कि अचानक सेठ जी वहां डंडा लेकर आ पहुंचे। उन्होंने मां को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मेरी मां को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडों से उसकी पीड़ा सुनकर वह चिल्ला रही थी। मुनिवर, मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दयी सेठ पर जरा भी दया नहीं आई। वह उसे बेरहमी से पीटता रहा। मेरी मां का चीखना पूरे गांव में गूंज रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुत्ता आगे कहता है, मुनिवर, कुछ लोग आए और सेठ जी को समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दीजिए, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों की बात सुनकर सेठ जी ने मेरी मां को पीटना बंद किया। फिर बहुत मुश्किल से वह हमारे पास आई और हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सुना तो सोचा कि हमारा जीवन कितना कठिन है। एक आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोर की तरह पीटता है, और ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते, उनका क्या कहना? फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण रुका हुआ था। उसने अपनी रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलाया और दाल बनाने के लिए उसमें रख दी। फिर आटा गूंथ कर रख दिया और पानी लेने कुएं पर चला गया। वहीं मेरी मां घूमते घूमते पहुंची और आटे को देखा। उसने सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है, तो वह बिना सोचे समझे आटे को खाने लगी। लेकिन ब्राह्मण ने कुएं से पानी भरते हुए देखा कि उसकी आटे की थैली एक कुतिया खा रही है। यह देख उसे बहुत दुख हुआ। कुत्ता कहता है, मुनिवर, उस ब्राह्मण ने देखा कि उसकी आटे की थैली एक कुतिया खा रही है, तो वह दुखी होकर रोने लगा। कुछ लोगों ने आकर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका आटा खराब कर दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई ही बर्बाद कर दी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। फिर ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे लाठी उठाई और उस कुतिया पर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उस पर लाठियां बरस गईं। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। उस दिन हमें यह समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसके लिए जो भी काम करते हैं, वह फिर भी हमें समझता नहीं। कुत्ता फिर कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसकी कितनी मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुत्ता सिर्फ आपके घर की रखवाली ही नहीं करता, बल्कि उसे रोटी खिलाने से और भी कई फायदे होते हैं, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। महात्मा ने कहा कि अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे समझ जाए, तो वह अपने जीवन में होने वाले कई नुकसान से बच सकता है। महात्मा ने यह भी बताया कि जब घर में रोटी बनाई जाती है, तो पहली रोटी गाय माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। यह भगवान का बनाया हुआ नियम था, लेकिन आज लोग इस नियम को भूलकर सारी रोटियां खुद ही खा लेते हैं, जिसका बुरा असर उनके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता ऐसा जीव है जिसे रोटी खिलाने से इंसान के ग्रहों के दोष भी कम हो जाते हैं। महात्मा ने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा यह है कि इससे शनि जैसे ग्रहों का बुरा असर कम हो जाता है। जब शनि ग्रह बुरी नजर डालता है, तो इंसान के सारे काम खराब होने लगते हैं और वह आर्थिक तंगी में फंस जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है, तो उससे कई फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि शनि या अन्य ग्रहों का बुरा असर कम हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है और घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तीसरा फायदा यह है कि माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं, जिससे आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। चौथा फायदा यह है कि कर्ज आपके ऊपर नहीं चढ़ता, और अगर पहले से कर्ज है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। पांचवा फायदा यह है कि सुबह शाम कुत्ते को खाना खिलाने से आपका व्यापार अच्छा चलता है। छठा फायदा यह है कि इससे आपकी उम्र बढ़ती है
और जो पैसा कहीं रुका हुआ है वह वापस मिल जाता है। 7वां फायदा यह है कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और आप मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपका मन हमेशा खुश और ऊर्जावान रहता है। आपके विचार भी अच्छे और सकारात्मक होते हैं। 8वां फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सभी जीवों की देखभाल करते हैं। जो व्यक्ति सभी जीवों पर दया करता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो कोई बड़ा संकट आता है या किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे बताए। जो भी व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन सभी फायदों का आशीर्वाद